पड़ोसी भाई ने 6-8 महीने बाद द रोड चैनल की सच्चाई लेकर आई। बड़ी हिचकिचाहट के साथ, बड़े हिचकिचाते लेकर के आए हैं, क्योंकि सपना के ऊपर जिस तरीके से इतने सारे लांछन लगाए गए कि अरे यार, इसने तो द रोड चैनल को गायब कर दिया, इसने ही अपनी ऐसी मोपिंग वाली फ़ोटो डाली थी, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अगर इसको कोई फ़र्क पड़ा होता तो द रोड चैनल के बारे में सच्चाई लाती। तो द रोड चैनल इसके पास ही था, द रोड चैनल इसी के पास है, इसलिए ये कुछ नहीं बोल रही है। अंकल आंटी के ऊपर इतना सारा झूठा इल्ज़ाम, झूठा सपना को पूरी तरीके से देखा ही होगा आप लोगों से, उसको बदनाम करने का एक भी तरीका, कोई भी चूक नहीं होने देते हैं। तो आज पड़ोसी भैया ने द रोड चैनल के बारे में जो लेकर आई है ना, उसके सुनने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। मेरे होश उड़ गए, पैरों तले ज़मीन खिसक गए। मैंने ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे हमारे सामने आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे करके। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पड़ोसी भाई के बारे में, जिस तरीके से सपना के ऊपर इतने सारे लांछन लगा दिए गए थे कि अरे द रोड चैनल इसके बारे में इसी के पास है, इसी ने अपने मोपिंग वाली फ़ोटो डाली है, तो ये द रोड चैनल की सच्चाई कहाँ से लाएगी, ये तो झूठी है। और मतलब सिंपैथी गेम खेलती रहती है, पता नहीं क्या क्या है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। देखो अंकल आंटी सच्चाई लाएंगे द रोड चैनल के बारे में। पड़ोसी तुम ले आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अंकल आंटी तुम ले आओ सच्चाई, हम तुम्हारे साथ हैं। इस झूठी का, सपोली का, नेपी, पता नहीं क्या नाम रख दिया है, इसका पोल खोलो, ले आओ, इसकी सच्चाई ले आओ। तो पड़ोसी भाई ने सच्चाई लाई है, बड़ी हिचकिचाहट के साथ वो सच्चाई लाई है। बताऊंगी तो आप लोगों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। सॉरी। तो गाइस, मैं बताऊं कि ये जो पड़ोसी भाई हैं, उन्होंने बताया है कि द रोड चैनल की जो ईमेल आईडी है वो किसी और चैनल पे वो कर दिया गया है, इसलिए जो है द रोड चैनल नहीं मिल रहा है। एक तरीके से हाइड कर दिया गया है, इसकी ईमेल आईडी किसी और चैनल से वो कर दिया गया है, इसलिए ये नहीं मिल रहा है द रोड चैनल। तो आप लोग, और वो भी बड़ी हिचकिचाहट के साथ, आज की जो उनकी वीडियो थी ना, बहुत हिचकिचाहट के साथ आई हुई थी। उन्होंने बोला कि साइबर कैफ़े ने बोला है कि कोई भी चीज़ें होगी तो हम बताएंगे, नहीं होगी तो फिर वो भी बताया जाएगा करके। मतलब 6-8 महीने से द रोड चैनल का कंप्लेन किया गया था कि हम कंप्लेन करेंगे, हम ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है द रोड चैनल। अंकल जी ने आकर के बोला कि ये ना मेरे पास है, ना छोटी जीजी के पास है, ना हमारे परिवार रिश्तेदारों के पास है, ये इसी के पास है द रोड चैनल। ये बहुत झूठी है, झूठ बोल रही है द रोड चैनल। और लोगों ने भी सच मान लिया कि ये झूठी है, झूठ बोल रही है करके। देखो, कुछ भी द रोड चैनल के बारे में एकदम दम्मी शादी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि इसी के पास है तो ये बोलेगी कहाँ से ये हो। तो भाई, जो इंसान बोल रहा था कि द रोड चैनल के 6-8 महीने से साइबर कैफ़े में, क्या ऐसे साल, 2 साल, 6 साल कोई केस चल रहा है? इससे ज़्यादा तो राजवीर भाई के केस का हड़कंप मचा हुआ कि राजवीर भाई के बारे में केस कर दिया गया है। सपना गई पुलिस चौकी के बाहर, बताई भी चीज़ें कि भाई पुलिस ने बोल दिया इतने दिनों से कहाँ थी, नहीं होगा ये वो, मेरा पेपर सेपर फाड़ दिया। जो कि केस था, एक्चुअली केस था, उसकी भी सच्चाई जितनी आई, मतलब कि हाँ केस हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ। सपना पीछे हटना था तो बोल दी कि मैं पीछे हट जाऊंगी, जब मेरा ही घर परिवार साथ नहीं दे रहा है तो मैं कैसे लड़ूं, मैं कैसे इंसाफ दिलाऊं। सिर्फ भाई जिनके बच्चे हैं, जो इनके माता पिता हैं, वो लड़ ही नहीं रहे, वो मुझे ही पीछे हटने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो फिर मैं कैसे बोलूँगी करके। आखिर उनका भी तो हक बनता है ना बोलने का। वो लोग तो मुझे ही हटाने के, मुझे ही गिराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इतनी सारी जानकारी तो उसने एक ही बार में इकट्ठी जानकारी दे दी और राजवीर भाई के केस को बंद कर दिया कि वो नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि उसका साथ देने के लिए उसका परिवार ही नहीं उसके साथ है। यहाँ पे एक छोटा सा चैनल के बारे में जानना था कि आखिर ये चैनल किसके पास है, इसके ऊपर वीडियो किसने डाली थी, मतलब चैनल का अपडेट जानना था। वो भी साइबर कैफ़े में कंप्लेन किया गया, 6-8 महीने 9 महीने हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए गाइस, मतलब इतना तो हो ही गया होगा मैक्सिमम। लेकिन अभी तक नहीं पता चला द रोड के चैनल के सच्चाई के बारे में। और आती भी है तो क्या कि उसका पता नहीं चल रहा है, उसकी ईमेल आईडी चेंज कर दी गई है, एक तरीके से हाइड कर दिया गया है। भाई, साइबर कैफ़े में भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आजकल तो
सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है कि मतलब जिस तरीके से सोशल मीडिया का इतना ज़माना हो गया है इंटरनेट का कि कहाँ से कहाँ क्या से क्या चीज़ें हो जा रही हैं, कैसी कैसी फ़ोटो तस्वीर क्या क्या चीज़ें बन जा रही है, आईडी हैक हो जा रही है, लोगों की बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें होती है। तो क्या साइबर कैफ़े में भी वहाँ से हेल्प नहीं मिल सकता है? तो आखिर वो साइबर कैफ़े किस चीज़ के लिए बना हुआ है, क्या हेल्प देने के लिए बना है? तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि जिस तरीके की मैंने कमेंट भी देखे पड़ोसी भाई के जो वीडियोस पे आए हुए थे कि आज इनकी बातों में बहुत हिचकिचाहट लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि इनको द रोड चैनल के बारे में सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन अब जो पहले से ही इनको था कि सपना को बदनाम करने का ये जो मुहिम चलाए थे तरीके तरीके की, अरे ये तो जब घर छोड़ के जा रही थी तो मैं तो इससे मिला था, 15 मिनट बात किया, और अब पूछती है कि ये पड़ोसी भाई कौन है, राजवीर भाई, सूरज भाई को तो मैं ही कोरोना में वैक्सीन लगाया था, ये वो अकड़म बकड़म अंगूठी वाली बातें लाई कि इसको तो राजवीर भाई को अंगूठी पहनाने के लिए मैं नहीं लाया। तो जो जो चीज़ें बदनाम करने की मुहिम चलाए थे ना, तो उसमें तो ये नाकामयाब हो गए, वो तो सक्सेस हो नहीं पाए करके, क्योंकि सपना ने तो वहाँ बोला ही नहीं कुछ। भैया कर लो जिसको जितना बोलना है, क्योंकि मैं कुछ भी करूँगी कुछ भी बोलूँगी वो सिंपैथी ही लगेगा, वो लगेगा कि अरे ये तो अपना रोना धोना लेके आ गई है, जब मेरा सुनना ही नहीं है, मेरे बारे में जानना ही नहीं है, मुझे महसूस ही नहीं करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं किस दुखों से गुजर रही हूँ, मेरे में कुछ ना कुछ कमियाँ ही निकालनी है। द रोड चैनल के बारे में वो चुप हो गई, तो ये हुआ कि अरे इसी का काम है, ये इसीलिए चुप है, ये इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि इसको तो सच्चाई पता है, इसी के पास है द रोड चैनल, तो भाई उसको बोलना ही नहीं है। जो एक ने कंप्लेन तो कोई एक ही करेगा ना करके, चाहे इधर से किया गया उधर से किया गया। भाई अगर आप लोगों ने किया है तो आप ही सच्चाई लाओ और रखो सोशल मीडिया पे, हम लोग भी देखेंगे, हम भी जानेंगे कि द रोड चैनल किसके पास है। तो इतने दिन से वो केस चल रहा था तो कुछ नहीं पता चल रहा है, अब क्या क्या वो ईमेल आईडी ही नहीं चेंज कर दी गई है, इसलिए द रोड चैनल नहीं मिल रहा है। तो ये तो साइबर कैफ़े में तुरंत हो सकता था ना, 2-4-10 घंटे में, 2-4-10 दिन में हो सकता था कि हाँ ढूंढा जा रहा है, पर इसकी ईमेल आईडी नहीं मिल रही है, नहीं पता चल रहा है कि द रोड चैनल किसके पास है। तो और कितने दिन चलेगी, कौन सा बहुत बड़ा वाला केस है मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर मुझे जितना लग रहा है मैं वो बता रही हूँ कि क्या ये कोई बहुत बड़ा केस है। बड़े बड़े क्राइम वाले केस का भी तुरंत ही खुलासा हो जाता है, उसके पीछे भी पड़ जाता है इंसान, ताज़ा ताज़ा खबर होता है। राजवीर भाई की चीज़ें पुरानी हो गई थी, अगर उसी टाइम पे पता करला किया होता ना तो शायद चीज़ें आई होती सामने। अब पुरानी हो गई तो भाई वो पुलिस कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों की चीज़ें ना बहुत ख़राब होती है, बहुत गंदी होती है। जो इन सब चीज़ों में फंस जाता है ना तो बुरी तरीके से फंस जाता है। 4-6 साल 10 साल 15 साल 20 साल लग जाते हैं, चीज़ों का भी नहीं पता चलता है, समय भी इंसान का जाता है, पैसे रुपए अलग से जाते हैं और टेंशन दिमाग की अलग से चलता रहता है। तो अगर तुरंत का तुरंत पता किए होते तो पता चल गया। तो क्या इससे भी बड़ा केस था ये द रोड चैनल जानना, कि इतने दिनों से द रोड चैनल के बारे में तो इससे तो यही हो रहा है ना कि भाई सपना के पास द रोड चैनल नहीं है, वो चुप हो गई, वो जान गई कि चलो किया है, क्योंकि द रोड चैनल इन्हीं के पास है, इनके तरफ से कुछ सच्चाई उच्चाई आने वाली है नहीं, ये ऑडियंस को गुमराह किया जा रहा है। मैं बोलूँगी तो ऑडियंस को लगेगा कि ये तो झूठी है ही है वही है, उसको तो वैसे ही बदनाम किया जाता है, चीज़ें बोली जाती है करके, तो इससे अच्छा चुप रहो, ले आओ बताओ करके। नहीं आई, इतने समय बाद भी कुछ नहीं पता चला कि आखिर द रोड चैनल किसके पास है। चलो जैसे इतना धैर्य रखा हमने, और थोड़ा समय भाई, थोड़ा और मोहल्लत दो समय हम और इंतजार कर लेंगे, पता तो चलेगी द रोड चैनल किसके पास है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या सच में सपना के पास द रोड चैनल? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द रोड चैनल उसके पास नहीं है, उसके पास है नहीं, और उसको पता था कि द रोड चैनल किसके पास है, किसने मेरी वीडियोज़ फोटोज़ ऐसी डाली है, उसको पता था कि जब वो लड़ेगी अपनों से तो वो हारेगी ही, क्योंकि इतने धुरंधर लोग उसके पीछे लगे हुए हैं ना कि वो नहीं जीत सकती है। और नहीं तो क्योंकि उसके पति नहीं है, पति होते तो उसकी इतनी बदनामी ही नहीं होती, ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं होती। तो आप लोगों को क्या लगता है? मैंने तो कमेंट पढ़े तो इसी तरीके के आ रहे हैं। आप लोगों को भी लगता है कि क्या साइबर कैफ़े में चीज़ों को पता करने के लिए इतना? क्योंकि भाई मैं जिस तरीके से मैं अभी देख रही हूँ गाइस, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत सारे लाइव चल रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ही आपस में भिड़ रहे हैं, बहुत सारे पैनल बिठाए जा रहे हैं कि तुमने मेरे बारे में दूसरे चैनल से कॉमेंट किया, नया चैनल बना के कॉमेंट किया, अभी निकलवाऊँगी साइबर कैफ़े में जाके कि किसके नंबर की किसने नाम की ID है, किसका है, किसने गलत कमेंट किया, तुमने इस
तरीके का कमेंट किया, तुमने मेरा चैनल हैक करने की कोशिश की, अभी जानूंगी, अभी पता करूंगी, 2 दिन के अंदर पता करूंगी, मुखौटा खोलूंगी, सोशल मीडिया पे ले आऊंगी सभी के सामने। तो उस तरीके से तो ऐसा लगता है कि मतलब साइबर कैफे में गया और टन करके पता चल जाएगा। साइबर पर मतलब एक खेल से चीजें लगती हैं। यहाँ पे जिस तरीके की चल रही है लड़ाई झगड़े, तुमने मेरे बारे में बोला, अभी पता करूंगी, जान के रहूंगी, तुम्हारी सच्चाई ला करके रहूंगी। नया नया चैनल बनाया जा रहा है मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए, इस चैनल के डिटेल्स निकलवा के रहूंगी, आज ही जाऊंगी। वो वेट एंड वॉच, 2 घंटे इंतजार करो, कल रात तक का इंतजार करो, परसों सुबह तक का इंतजार करो, अभी ले आती हूँ, सभी के सामने बताती हूँ। इससे तो यही पता चलता है ना कि साइबर कैफे मतलब ऐसी चीजें है कि कुछ भी लेके मुंह उठा के चले जाओ और तुरंत पता चल जाएगी चीजें। तो जब इतना आसान है तो द रूट चैनल के बारे में इतना समय क्यों लगा? कौन झूठा कौन सच्चा? यार सोशल मीडिया पे ना मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ गुमराह करने वाली चीजें हैं। सब आते हैं, अपनी अपनी चीजें बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ना कोई यहाँ मेरी अपडेट ढूंढ सकता है, ना कोई मेरे बारे में जान सकता है। सिर्फ यहाँ जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ बस उतना ही तक है, ना कोई घर तक पहुँच सकता है, ना कुछ चीज़ें हैं। एक तरीके से ना झूठी झूठी कहानियाँ है, टाइम पास है, या फिर क्या कह लूँ बहुत अजीब लगता है मुझे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को क्या लग रहा है, और पड़ोसी भाई की बातें सुन के क्या लग रही है कि सच्चाई आ गई है द रूट चैनल की, और सपना के पास द रूट चैनल नहीं है और उनको सच पता चल चुका है। लेकिन अब बोले ही तो क्या बोले, क्योंकि ऑडियंस पता है उनको कि जब अगर सच खोल दिया, उन्होंने सच बता दिया ना, तो भागना पड़ेगा उनको दुम दबा करके। क्योंकि लोग अगर सपना के पीछे पड़ सकते हैं, तो अगर सच जानने के बाद फिर क्या होगा उनका। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।